एक सच्चाई है जो कि मैं बहुत दिनों से जानता था, बट मुझे लगा कि I'll share that thought with you as well. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो जुडिशियल सिस्टम है, ऑन एनी गिवन डे इट्स फार far better than Indian judiciary system. And today I'm going to reaffirm that statement with a very good example. So रिसेंटली मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था। हालांकि यूएस का जो जजमेंट होता है, दे डोंट कॉल इट जजमेंट, दे कॉल इट ओपिनियन, एंड देयर इज़ अ वैलिड रीज़न। मैं इफ़ पॉसिबल एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर। बट एनीवे, ये एक जजमेंट है, मेडिकल मैरिजुआना इनकॉर्पोरेशन वर्सेस हॉर्न, विच इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। ये एक कॉरपोरेशन है और स्टोरी कुछ इस तरह का है कि दिस कंपनी जो एक मेडिकल मैरिजुआना बेचता है, कुछ एक पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है उसमें, जिसके वजह से ये आदमी जब उसके कंपनी में ड्रग टेस्ट हुआ था, जो कि फॉरेन कंपनीज में बहुत कॉमन चीज़ है। आप कंपनीज दे हैव दिस पॉलिसी जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ड्रग टेस्ट देना पड़ता है, जस्ट सो दैट कि ये लोग काम में आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई नशा करके आ रहे हैं। अब कुछ ये जो मिस्टर हॉर्न है, इनका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम था जिसके वजह से ये मेडिकल मैरिजुआना लेते थे एंड इट वाज लाइसेंस्ड। बट ड्रग टेस्ट के दौरान एक उनका देयर इज अ टर्म कॉल्ड THC, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू सो मच टेक्निकलिटी, बट उनको वो मिला था उनके ब्लड सैंपल में या फिर टेस्टिंग में, वो पॉजिटिव आया, जिसके वजह से ये फिर अपना जॉब खो बैठता है। अब खोने के बाद ये फिर इस कंपनी के अगेंस्ट टॉर्ट के अंदर क्लेम करता है उसका पर्सनल इंजरी एंड प्रॉपर्टी इंजरी की वजह से। अब देखिए, पर्सनल इंजरी क्यों? क्योंकि उसने अपना जॉब खो दिया एंड उसके वजह से उसका लाइवलीहुड इम्पैक्ट हुआ। और प्रॉपर्टी इंजरी क्यों? बिकॉज वो जॉब खोने के वजह से वो अपना घर का EMI नहीं दे पाता है, तो फिर वो हाउस वापस चला जाता है बैंक के पास। अब जब वो सबको लेके देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये आता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल मैरिजुआना कंपनी का ये पिटीशन था, बट देखिए फिर भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैं सेक्शन पे आपको लेके जाता हूँ, आपको पता चलेगा कि इनको कंपेंसेशन मिलता है। देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पे वो मतलब कोर्ट ओपिनियन देता है, आई देयरफॉर अग्री विद द कोर्ट, सो डज डिफेंडेंट मेडिकल मैरिजुआना, द सिविल रिको अलाउज फॉर रिकवरी anytime a defendant has invaded the plaintiff's business or property rights, even if the plaintiff also suffered a personal injury. Brief for petitioners 3435, see reply brief. As defendant marijuana acknowledge and I to agree, if defendant's act causes both personal and property injuries to another, the civil RICO allows suit for property injury but not for personal injury, no matter which came first. So these are the responses. In other words, neither medical marijuana nor I actually adopt the position the court today labels as the antecedent personal injury bar. Under that supposed bar, RICO would implicitly exclude any business or property injuries. नॉर्मली इसका जो क्लेम था ना, ये कह रहा था कि पर्सनल इंजरी तो ठीक है, बट प्रॉपर्टी इंजरी के लिए ये लायबल नहीं है। बट कोर्ट लास्ट में अग्री होता है और इसको फिर जो ओरिजिनल कोर्ट है वहाँ पे भेज दिया जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, जो भी कॉम्पेंसेशन है उनको दिया जाना चाहिए। अब ये जो केस है, इसके साथ एक आपके सामने और एक केस रखते हैं। ये केस आपने शायद सुना होगा,
ये केस था जो 22 साल इस लॉयर ने लड़े थे। आईआरसीटीसी का केस है, आपको पता होगा कि इनसे 10-20 रुपए ज़्यादा चार्ज किए थे इन्होंने। कंज्यूमर कोर्ट में 22 साल लड़े, उसके बाद जाके उनको कंपेंसेशन कितना मिलता है, 15,000, विच इज अगेन अ प्योर जोक। आइदर इट इज अ जोक और अ मॉकरी ऑफ judicial system, because there is no way anybody who is, you know, has even simple reasoning skill would say this is a complete opposite of, you know, justice. This sort of things, you know, can be expected from, you know, someone who is probably working in government, working as a government clerk, but not expected when it's comes to judicial enterprise. तो 20 साल लड़ने के बाद उनको पैसा मिलता है, वो 10-15 हज़ार शायद कुछ है जो उनको दिया जाता है साथ में। हाँ, 15,000 और कुछ इंटरेस्ट वगैरह जुड़ते हैं। सो now you can understand why we have, if not complete, but somewhat worst judiciary system, and why we have, you know, cases piling up every day. You know, numbers are growing up like anything. Because see, if somebody needs to, you know, for few thousand bucks, needs to go to court for 10-20 years, who would go there, I mean, do that? I mean, अगर किसी का बस चले तो अच्छा नहीं है कि वो पुलिस को ही या एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ पैसा दे के वहीं पे सलटा ले? Why would somebody bother to go to court? I mean, I do not know if anybody asks that question. तो मुझे मतलब इससे तो अच्छा है कि पुलिस लोग अच्छे काम करते हैं, कम से कम उनका जो झमेला है, जो भी इश्यूज है, वो सॉर्ट आउट तो कर देते हैं तुरंत। मे बी दैट दे आर डूइंग इट इन अ इलीगल और इलेजिटिमेट वे, बट दैट गिव्स देम लॉट ऑफ रिलीफ। बट अगर आप लेजिटिमेट तरीके से काम करते हो बट उसका जो रिजल्ट है वो इलिजिटिमेट हो, अगेन आई थिंक the questions are on the both side then. They are illegitimately legit, and judiciary, we are legitimately illegitimate, or sort of like, you know, legally illegal, and they are illegally doing legal things. Tell me, what do you think about it?